हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी को पता है आरओ, एआरओ, यूपीपीएससी या वनडे एग्जाम कोई भी हो, इस टॉपिक से प्रश्न जरूर बनता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार मैं पढ़ा दूंगा, एक बार पीडीएफ से आप रिवीजन कर लेंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो आप सभी को पता है स्टूडेंट कि हिंदी में जो है हमें 6 टॉपिक्स पढ़ना है। जैसे आपका हो जाता है विलोम शब्द, वाक्योम, शुद्ध वर्तनी, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेषण एवं विशेष, पर्यायवाची शब्द। तो ये 6 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो ये जो है हमारा आज का जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का दूसरा पार्ट है। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखें, उसमें हमने नियर अबाउट 1.5 क्वेश्चन के करा दिए हैं। आज के टॉपिक में जो है आपको 70 क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि हम 12 से 15 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट 2 को। तो हो जाता है हमारा पार्ट 2, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो अपना स्थान, पहला प्रश्न है कि जो अपना स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो अपना स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अच्युत या अटल या स्थिर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिसका कोई निश्चित घर ना हो, जिसका कोई निश्चित घर ना हो, उसके लिए एक वाक्य हो जाता है अनिकेत। नेक्स्ट है आपका शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक ना लेना, इसके लिए एक शब्द होता है अपरिग्रह। नेक्स्ट है हमारा आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ के लिए होता है अनल दग्ध। अनल दग्ध का मतलब होता है आग से झुलसा हुआ। नेक्स्ट हमारा जिसके गले का स्वर अच्छा हो, जिसके गले का स्वर अच्छा हो उसे क्या कहते हैं? सुकंठ, उसे सुकंठ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दोनों हाथों से समान कौशल हेतु सधा हो, तो सही जवाब हो जाएगा आपका सच्चे सावी कहलाता है। जो दोनों हाथों से अपने कार्य को आसानी से कर सके उसे क्या कहते हैं? सच्चे सावी, सच्चे साची कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जिसे जानना आवश्यक हो, जिसे जानना आवश्यक हो उसे क्या कहते हैं? ज्ञातव्य। क्या कहते हैं? ज्ञातव्य। नेक्स्ट आपका जो जानने योग्य हो या जिसे जाना जा सके उसे ज्ञेय कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञेय। नेक्स्ट आपका धराशायी होकर प्राण त्यागने वाला, धराशायी होकर प्राण त्यागने वाला को क्या कहते हैं? मैं मर्त्य। क्या कहते हैं? मैं मर्त्य। नेक्स्ट है आपका जो जानवर किसी की देख रेख में ना हो, ऐसे जानवर जो किसी की देख रेख में ना हो उनके लिए एक शब्द होता है अन्नेर। जो जानवर किसी के वंश में ना हो, जो जानवर किसी के वश में ना हो, सॉरी वश है, जो जानवर किसी के वश में ना हो उसे क्या कहा जाता है? उसे अन्ना कहा जाता है। जो जानवर वन में रहने का आदी हो, जो जानवर वन में रहने का आदी हो उसे क्या कहते हैं? बनैला। नेक्स्ट है आपका झूठ या मिथ्यावाणी और गलत व्यवहार, जिसका झूठ, मिथ्यावाणी और गलत व्यवहार हो उसके लिए एक शब्द होता है अनेर। पूर्व एवं उत्तर के बीच का कोण, पूर्व एवं उत्तर, पूर्व यह आपका पूर्व हो जाएगा और उत्तर का कोण क्या कहलाता है? उसे कहते हैं ईशान कोण। पूर्व एवं उत्तर कोण के बीच का कोण क्या होता है? ईशान कोण। नेक्स्ट है चाटने योग्य वस्तु, चाटने योग्य वस्तु को क्या कहते हैं? लेह। क्या कहते हैं? लेह कहते हैं। इसके बाद किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला, किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला निष्णात क्या कहलाता है? निष्णात कहलाता है। पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा की रात को राका कहते हैं। पूर्णिमा की रात को एक शब्द में राका कहा जाता है। युद्ध के लिए जाने वाले वीरों का प्रचलन गीत, यानी जब युद्ध पर वीर जाते हैं तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसे कौन सा गीत कहते हैं? प्रयाण गीत। क्या कहते हैं? प्रयाण गीत। तो युद्ध के लिए जाने वाले वीरों का प्रचलन गीत है प्रयाण गीत, उसके लिए एक शब्द होता है। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो,
जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अंतर्व गर्व, अंतर्व गर्त। ठीक है, तो क्या हो जाता है अंतर्व गर्त। ठीक है, गर्व। नेक्स्ट है हमारा देवता अथवा भूतादि द्वारा, देवता अथवा भूतादि द्वारा होने वाला दुख, इसे क्या कहते हैं आधिदैविक, आधिदैविक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जीवों पर शरीरधारियों के द्वारा, जीवों पर शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख, उसे कहते हैं आधि भौतिक, आधि भौतिक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जो ऊपर से मिलाया गया हो, जो ऊपर से मिलाया गया हो उसे प्रक्षिप्त कहते हैं, जबकि फेंका हुआ या मिलाया हुआ के लिए एक शब्द हो जाता है प्रक्षिप्त। तो ऊपर से मिलाया हुआ, मिलाया गया हो, या फेंका हुआ या मिलाया हुआ, इन सभी के लिए एक शब्द हो जाता है प्रक्षिप्त। नेक्स्ट है आपका पहली वर्षा का पानी, पहली बारिश का जो पानी होता है उसके लिए एक शब्द होता है नवोदक। नेक्स्ट है आपका जिसके सिर में बाल ना हो, यानी जो पूर्ण रूप से गंजा हो गया हो उसे क्या कहते हैं खलवाट कहते हैं। ऐसी भूमि जो बिना जोते अन्य खाद्यान्न उत्पन्न करे, ऐसी भूमि जो बिना जोते अन्य खाद्यान्न उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं आकृष्ट पच्या कहते हैं, आकृष्ट पच्या। नेक्स्ट आपका जैनों को सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, जैनों को सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन क्या कहलाता है अथऊ कहलाता है, अथऊ। नेक्स्ट है आपका किसी के गुण को भी अवगुण समझना, किसी के गुण को अवगुण समझना अस्वया हो जाता है इसका, अस्वया। नेक्स्ट है आपका जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसे क्या कहते हैं, उसे अजात अस्मरस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे अजात अस्मरस कहते हैं। हाथी के सूंड के समान जांघ वाली, हाथी के सूंड के समान जांघ वाली के लिए क्या शब्द होता है करभोरू, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल, तो इसे कहते हैं कर्म विपाक। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई ना हुई हो, यानी जिस स्त्री के सिर्फ एक संतान हो उसके लिए एक शब्द है काक बंध्या, काक बंध्या। नेक्स्ट है आपका जो सभी शास्त्र पढ़ चुका हो, जो सभी शास्त्र पढ़ चुका हो उसे कहते हैं क्रेतागत। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य उसे कहते हैं गुरुघ्न। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, इसके लिए होता है गुरुडम। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, उसके लिए एक शब्द होता है गुरुडम। नेक्स्ट है आपका जिसके पास अपार धन संपत्ति हो उसे क्या कहते हैं टकैत, टिकैत नहीं है टकैत या धनवान कहते हैं। जिसे पकड़ना कठिन हो, जिसे पकड़ना कठिन हो उसे क्या कहते हैं दुर्धर कहते हैं। क्या कहते हैं दुर्धर। देखने की इच्छा, देखने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है दृच्छा। इसको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ये आपका हो जाएगा आधा अच्छा रहेगा ये, क्योंकि ऊपर टच नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद इस तरह से, तो ये आपका हो जाता है दृच्छा। जिसे वश में करना कठिन हो, जिसे वश में करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्धर्ष, दुर्धर्ष। नेक्स्ट आपका जिसके बारे में सोचा ना जा सके या जिसकी कल्पना ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है दुर्विभाव्य, दुर्विभाव्य। जिसके बारे में सोचा ना जा सके या जिसकी कल्पना तक ना हो सके उसे कहते हैं दुर्विभाव्य। जिसका शोक ना किया जाए उसे कहते हैं अशोच्य। वह सौभाग्यवती स्त्री जिसका पुत्र पुत्री व पति पूरा परिवार हो उसे क्या कहते हैं पुरंधरी कहते हैं। क्या कहते हैं पुरंधरी। नेक्स्ट है आपका जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो, जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो उसे कहते हैं दुर्दष्ट। क्या कहते हैं दुर्दष्ट कहते हैं। जो दोहराया ना गया हो, जो दोहराया ना गया हो उसके लिए अनावृत। रोगी के लिए निषिद्ध भोजन अपच्य कहलाता है। रोगी के लिए निषिद्ध भोजन को एक शब्द में कहते हैं अपच्य। जिसे देखा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके उसे कहते हैं आलक्ष्य।
जिसे सूंघा ना जा सके या जो सूंघने योग्य ना हो उसे कहते हैं आग्रेय। आग्रेय। नेक्स्ट है आपका बर्तन बेचने वाला। बर्तन बेचने वाला के लिए एक शब्द हो जाता है आपका कसेरा या ठठेरा। नेक्स्ट है आपका किसी को मारने की इच्छा। किसी को मारने की इच्छा कहलाती है जिघांसा। क्या कहलाती है? जिघांसा। भोजन करने की सामान्य इच्छा क्या कहलाती है? जिघत्सा कहलाती है। क्या कहलाती है? जिघत्सा। भोजन करने की इच्छुक, भोजन करने का इच्छुक के लिए होता है जिघत्सु। भोजन करने का प्रबल इच्छुक, इसके लिए होता है बुभुक्षु। बुभुक्षु। ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जिघ्रिसा। जिघ्रिभा क्या होता है? जिघ्रिच्छा। जिघ्रिच्छा होता है। ठीक है। रात का भोजन के लिए क्या होता है? ब्यालू। डिनर नहीं होता है, रात का भोजन के लिए होता है ब्यालू। ये हिंदी का शब्द है। ठीक है। दुख, सुख एवं दुख में समान रहने वाला, सुख एवं दुख में समान रहने वाला के लिए एक शब्द होता है मनस्वी। नेक्स्ट है आपका जुड़वा भाई या बहन। यमल, यमल या यमला। तो आपने गाना सुना होगा यमला पगला दीवाना, तो उसमें बॉबी देओल, सनी देओल ये दोनों भाई बहन भाई रहते हैं, तो इसलिए जुड़वा भाई या बहन को क्या कहते हैं? यमल या यमला। भाषण देने में चतुर के लिए होता है वाग्मी। सृजन करने की इच्छा इसे कहते हैं सीसृच्छा। सीसृच्छा को कहते हैं सृजन करने की इच्छा। यज्ञ में आहुति देने वाला। यज्ञ में आहुति देने वाला के लिए एक शब्द होता है होत्र, जबकि अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति के लिए होता है अणिमा। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति अणिमा कहलाती है। जो वश में ना हुआ हो उसे अनायात कहते हैं। बारीकी से किया गया निरीक्षण, जिसमें अणुओं की संख्या दिखे उसे क्या कहते हैं? अणुवीक्षण। नेक्स्ट आपका वह जो किसी के बंधन का कारण हो, तो इसके लिए होता है आश्रव। नेक्स्ट आपका मन में उत्पन्न विकार आश्रव, ये भी हो जाता है। ये आश्रव है, ये आश्रव है। ठीक है। नेक्स्ट आपका पति को चुनने की इच्छा करने वाली कन्या। पति को चुनने की इच्छा करने वाली कन्या को कहा जाता है पतिंबरा। इसके बाद शिष्य का शिष्य। शिष्य का शिष्य कहलाता है प्रशिष्य। किसी ग्रंथ की टीका। किसी ग्रंथ की टीका को क्या कहते हैं? वार्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्तिक। जो स्मृति को मानता हो उसे क्या कहते हैं? स्मार्त कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मार्त। नेक्स्ट आपका जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसके लिए एक शब्द हो जाता है दुर्भिक्ष। ठीक है। इसके बाद है आपका जो आसानी से प्राप्त हो सके। जो आसानी से प्राप्त हो सके उसके लिए एक शब्द है सहज लब्ध। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनामंत्रित या फिर अनाहूत कहते हैं। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो तो उसे कहते हैं काम्बु ग्रीव। काम्बु ग्रीव को क्या कहते हैं? जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो। चीन में बनने वाले या चीन से आने वाले रेशमी कपड़ा को क्या कहा जाता है? चिनांगसुक। क्या कहा जाता है? चिनांगसुक। नेक्स्ट है जिस स्त्री के पुत्र व पति दोनों हों तो उसके लिए एक शब्द होता है पुरंधरी। नेक्स्ट आपका आसानी से या जल्दी से ऋण न चुकाने वाला, इसके लिए एक हो जाता है नादीहंद। जो आसानी से ऋण ना चुकाए उसके लिए एक शब्द होता है नादीहंद। जिसके शरीर पर आघात ना लगे, जिसके शरीर पर आघात ना लगे उसके लिए एक शब्द होता है नासे तुद। नासे सुद, नासे तुद। ठीक है। नासे तुद। नेक्स्ट आपका जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो, जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो उसके लिए एक शब्द है निरीश। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला के लिए एक शब्द होता है नैष्ठिक। इस नैष्ठिक। नेक्स्ट आपका किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना, इसके लिए एक शब्द होता है प्रतोद। नेक्स्ट आपका घोड़ों को नियंत्रित करने वाला चाबुक क्या कहलाता है? उसके लिए एक शब्द होता है प्रतोद। ठीक है। तो दोनों का
किसी से जो है विवश करा के काम कराना, उसके लिए एक शब्द होता है प्रतोद। और घोड़ों को नियंत्रित करने वाला चाबुक क्या कहलाता है? ये भी प्रतोद कहलाता है। नेक्स्ट आपका मनुष्य की साधारण मृत्यु। जब मनुष्य की साधारण मृत्यु हो जाती है तो उसे कहते हैं प्रमिति। और जिसकी मृत्यु महामारी से हुई है उसके लिए एक शब्द होता है मारी मृत। चंचल आंखों वाली स्त्री के लिए कौन सा शब्द होता है? लोलाच्छिका। लोलाच्छिका को क्या कहा जाता है? चंचल आंखों वाली स्त्री। नेक्स्ट आपका आशा देकर निराश करने वाला। आशा देकर निराश करने वाला के लिए एक शब्द होता है वगारू। व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी करने वाला के लिए एक शब्द होता है वितंडा। व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी करने वाला के लिए एक शब्द होता है वितंडा। नेक्स्ट आपका जिसके मन में कोई ईर्ष्या ना हो उसे कहते हैं निर्मत्सर। क्या कहते हैं? निर्मत्सर। जो अपने वीर को ना गिरने दे, जो अपने वीर को ना गिरने दे उसके लिए एक शब्द होता है ऊर्ध्वरेता। ठीक है, तो ये हमारे आज के नियर अबाउट 70 क्वेश्चन हैं, आप गिन भी सकते हैं। अगर आप सभी को मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मेरा टेलीग्राम लिंक रहेगा, आप वहाँ से जो है टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एक बार खुद से जरूर रिवीजन करें। कल फिर मिलते हैं इसके 3rd चैप्टर के बाद। फिर इसके बाद हम दूसरा चैप्टर हिंदी का लेकर आएंगे। 6 टॉपिक है, उसको जो है हम सभी के जो है 5-5 पार्ट करा देंगे, जो कि कंप्लीट हो जाएगा जल्द ही। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।